और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी। इस देश पे हमारा कब्जा है अनादिकाल से। जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, ये वक्फ की ज़मीन है। और तो हमारी दी ज़मीन हम ही को आप कह रहे हो कि हमने दिया तुमको। हम लोग भगवान के सामने जब भोग रखते हैं और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर, जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। बात यह है कि जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वो जगह उसकी होती है। जो पेड़ जहाँ पैदा हो गया वो जगह उस पेड़ की हो गई, यही ना है। जो व्यक्ति जहाँ पे बस गया वो आबादी पट्टा उसको मिल गया। ऐसे ही ना हम लोगों को ज़मीनें मिली हुई हैं। जो चंद्रमा पे चला गया, मंगल पे चला गया, वहाँ जाके झंडा गाड़ दिया, वो जगह उसकी हो गई। एवरेस्ट पे चला गया, जहाँ झंडा गाड़ दिया उसकी जगह हो गई। यही तो होता है, कब्जा ही तो होता है कि सबसे पहले जो गया और जिसने वहाँ पे अपना कब्जा रख लिया उसकी हो गई ज़मीन। तो ये जो भारत देश है, इस देश पे हमारा कब्जा है अनादिकाल से। जब से ये भारत देश है तब से हम हिंदू लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे जो आए हैं बाद में आए हैं, और बाद में आए हैं तो स्वाभाविक है, उनको ज़मीन कहाँ से मिल गई? हम ही ने दिया है। तो हमारी दी ज़मीन हम ही को आप कह रहे हो कि हमने दिया तुमको। हम लोग भगवान के सामने जब भोग रखते हैं तो कहते हैं तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव वो समर्पय। ये मैं आपको नहीं खिला रहा हूँ, आपने मुझे खाने को दिया है, उसी को आपके सामने रख रहा हूँ कि धन्यवाद आपने हमको खाने को दिया। तो ऐसे ही अगर आप तो दियम वस्तु गोविंद कह करके हमको दे रहे हैं तब तो बात अलग है। और अगर इस तरह का अभिमान आप पाल रहे हैं कि आपकी ज़मीन है, तो आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है। आपकी ज़मीन वो है जिसको 3 बार 5 बार दिन में प्रणाम करते हो। आप रहते हो भारत में, और सऊदी अरब में जो आपकी जगह है जहाँ से आप पैदा हुए हो, आप उसी तरफ मुँह करके रोज़ सिर झुकाते हो ना, सजदा करते हो, उस ज़मीन को सजदा करते हो। वो ज़मीन है आपकी। अगर ये ज़मीन आपकी होती तो इसको सजदा करते। कौन मुसलमान है जो कहे कि मैंने भारत की भूमि को प्रणाम किया? वंदे मातरम तो मुँह से निकलता नहीं है इनके। ये तो सऊदी अरब की भूमि को रोज़ 5 बार प्रणाम करते हैं। तो सऊदी अरब की भूमि जिसको आप रोज़ 5 बार प्रणाम करते हो वही आपकी है। ये यहाँ कहाँ से आपकी भूमि आ गई? यहाँ कोई भूमि इनकी नहीं है, ये सब भूमि हमारी है। हमने उनको दिया है, आबाद हैं, आनंद से रह रहे हैं, हमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहने लग गए कि हमने आपको भूमि दी तो थोड़ा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए।